सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9 की, ठीक है, क्लास 9 की जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट निकाला गया है उस मॉडल सेट के कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए अब कक्षा 9 है, विषय सामाजिक विज्ञान है। समय मिलेगा आप लोग का कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट और कुल मिलाएगा नंबर 40, ठीक है। सामान्य निर्देश कुल प्रश्न 40 है। सभी प्रश्नों का देना उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, एक विकल्प को आप लोगों को चुनना है, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते और समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, ठीक है। देखिए कर 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष को जिसमें से एक आप लोगों का जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर किसमें लगाया गया था? अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था यहाँ पर नमक और तंबाकू पर, ठीक है, नमक और तंबाकू पर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी, ठीक है। कौन सी मांग इसमें शामिल नहीं थी? यहाँ पर नहीं थी प्रश्न है, ठीक है। कौन सा मांग शामिल नहीं थी? तो ऑप्शन ए है बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये तो शामिल था। युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी शामिल था। किसानों को सारी जमीन वापस कीजिए, ये भी शामिल था। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते 4 नंबर प्रश्न है कि रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन कहलाते हैं, ठीक है। तो रूस के स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? सोवियत कहते हैं, सोवियत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है कि धुरी शक्तियाँ किन दो देशों को कहा जाता है, ठीक है। धुरी शक्तियाँ किन 2 देशों को कहा जाता है? तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान के देशों को कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, ठीक है। किस संधि पर? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि पर यहाँ पर जर्मनी में कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, यानी वर्साई की संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, ठीक है। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की? 1864 में, ठीक है, 1864 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? देखिए किसने स्थापना की थी? ब्रिटिश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि क्लांग कौन थे? कौन थे? तो क्लांग किसको कहा जाता है? क्लांग कहा जाता है यहाँ पर कुशल लकड़हारे को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि बुगाल क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो बुगाल किसको कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर की दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? चरवाहा यानी जहाँ पर मतलब चरवाहा उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मतलब जहाँ पर क्या बोलते हैं गाय भैंस जहाँ पर चरते हैं उस जगह कहते हैं चरवाहा। तो कहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा रहती है? कहाँ पर चरवाहा? तो सबसे ज़्यादा आबादी चरवाहा का अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप थी, ठीक है। सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप कहाँ पर थी? सबसे लोकप्रिय रूप क्या होगा? लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र को सभी यहाँ पर करेगा। सेना का शासन होगा तो वो लोकप्रिय होगा। तानाशाही करेगा, सरकार का शासन नहीं चलेगा तो नहीं होगा। राजतंत्र होगा, नहीं होगा। तो लोकतंत्र यानी जो लोगों की भलाई चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरारों को संभालने के तरीका उपलब्ध कराते हैं, ये बिल्कुल ये सही है। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न है कि नहीं है, तो ऑप्शन डी है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये तो गलत बोल रहा है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है भारत का? कि जैसे बोलते हैं कि हम भारत के लोग, उस तरह का आता है जो कि आप लोगों की किताब में दिया रहता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। कौन सा टकराव?
तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए टकराव ये था कि गोरे लोग और जो वहाँ पर ब्लैक लोग यानी असभ्य लोग जो थे, दोनों के बहुत संघों के बीच यहाँ पर टकराव था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोरे अल्पसंख्यक और असभ्य बहुसंख्यकों का। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 81 है। 81 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर की वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, यहाँ पर आगे स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, संगठन और संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यानी ये क्या है, एक स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो मौलिक अधिकार जैसे कि जानते हैं कि 6 अधिकार मौलिक अधिकार है। तो देख लेते, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, जातिगत भेदभाव का अधिकार, किसी भी मतलब जातिगत भेदभाव का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42% है। ठीक है, 2.42%। तो इस अनुसार पर 2.4% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो बर्फ से ढका रहता है महान हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर की उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। ठीक है, उत्तरी मैदान किन नदी से बना है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों से मिलकर उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। तो प्रायद्वीपीय नदी किसको कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदी किस कहेंगे, वर्षाकालीन जल प्रवाही। प्रायद्वीपीय नदी तीनों तरफ से घिरा हुआ रहता है, जो वर्षाकालीन जल प्रवाही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय जलवायु झील है। ठीक है, लवणीय जलवायु झील कौन है, सांभर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो अक्षांश तो प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, वायुदाब एवं पवन भी प्रभावित करता है, मौसम प्रभावित करता है लेकिन मौसम समाचार प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं 27 नंबर है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। मानसून कब से आता है, वर्षा कब से शुरू होती है, जून महीना से, यानी जून के प्रारंभ में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 28 नंबर की नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी कहाँ पाई जाती है, नागफनी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर की भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पुरुष और महिला का अंतर कहा गया है। तो भारत में क्या है, पुरुष ज़्यादा है और पुरुष ज़्यादा है महिला की तुलना में और महिला कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर महिला की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है, महिला कम है पुरुष की तुलना में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं क्या है। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ये जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है, इसको प्रवास भी कहा जाती है, यानी उपरोक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर की उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो किसी भी वस्तु को उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और उद्यमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहली अवस्था भूमि होगी, द्वितीय अवस्था श्रम, तृतीय अवस्था पूंजी और चतुर्थ अवस्था उद्यमी। ठीक है, तो पहली आवश्यकता क्या है, भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 32 नंबर की स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। ठीक है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है, मानव पूंजी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर के पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं यानी जो कृषि कार्य नहीं करते, तो परिवहन भी है, दुकानदार भी करते थे, लघु विनिर्माण भी कार्य करते थे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है,
अगला प्रश्न 34 नंबर की किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किसी भी जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है कि साक्षरता दर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 35 नंबर की निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? ठीक है, उच्च प्रतिफल तो किसमें? शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था अगर अच्छा रहेगा तो मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा, यानी शिक्षा और चिकित्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर की विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है। ठीक है, तो विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता है यानी गरीबी है भारत में सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं किया जाता है, किस पर विचार नहीं किया जाता? भोजन आवश्यकता, इस पर विचार किया जाता है। चिकित्सा आवश्यकता विचार किया जाता है। वस्त्र आवश्यकता, इस पर भी विचार किया जाता है, लेकिन मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक किसको कहा जाता है? सरकार के द्वारा अनाजों का भंडार करके रखा जाता है ताकि विपत्ति के समय काम पर आए, तो उसको कहा जाता है बफर स्टॉक। तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा ये है कि सभी लोगों की भोजन प्राप्त हो। ठीक है, सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो, यानी सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो जो आप लोग सामाजिक विज्ञान है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।